तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 अगस्त की, साथ ही में दिन है सोमवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है कृष्णा एकादशी। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। यूपीआई द्वारा पेमेंट करने पे नहीं लगेगा कोई चार्ज। वित्त मंत्रालय ने कहा ऐसा कोई विचार नहीं है। जी हाँ, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई पे शुल्क लगाने की खबरों का सरकार ने खंडन किया है। वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में बीते रविवार को कहा है कि यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है। इस पर किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यूपीआई को चलाने में जो लागत आती है, तो इस लागत को निकालने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा लेना होगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई से भुगतान पे चार्ज वसूलने के संकेत दिए थे। इसी के बाद से बहुत सी ऐसी खबरें आने लगी जिनमें ये बताया जाने लगा कि आने वाले दिनों में अगर आप यूपीआई के जरिए पेमेंट करेंगे यानी कि फोन पे, पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल करके, तो आपको इसके लिए अलग से चार्ज देना होगा। हालांकि सरकार ने इन सभी खबरों का खंडन किया है और कहा है कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है, यूपीआई की सेवा बिल्कुल फ्री है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का आंदोलन शुरू होगा फिर आज से। पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ाई। सड़क पे लगाए गए सीमेंट के बैरिकेड्स। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पे आज सोमवार से किसान संगठनों ने आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक किसानों का शहर में पहुंचना भी शुरू हो गया है। इसके चलते पुलिस ने दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। साथ ही सड़क पे सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत का ऐलान किया हुआ है। अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि ये एक दिन का कार्यक्रम होगा जो पूर्ण तौर पर शांति और अनुशासन के साथ आयोजित किया जाएगा। कहा गया है सरकार अगर किसी भी तरह की बाधा डालने की कोशिश करेगी तो उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। आपको बता दें, किसानों की कई मांगे हैं जैसे कि अग्निपथ योजना वापस ली जाए। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं जो कि किसानों पे चल रहे हैं। साथ ही एक ये भी मांग है कि देश के सभी किसानों को कर्जा मुक्त किया जाए। साथ ही 2022 का बिजली बिल रद्द किया जाए। तो दोस्तों अगर बात नहीं बनी तो देश भर के किसानों का एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाने जाएंगे देश के एम्स अस्पताल, यानी के नाम को बदला जाएगा। मोदी सरकार ने तैयार किया है ये प्रस्ताव। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर के सभी एम्स अस्पताल को खास नाम देने का प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र यानी भारत सरकार के इस प्रस्ताव में क्षेत्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, साथ ही इस तरह से देश के जो भी जांबाज रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कोई बड़ा काम किया है, आने वाले दिनों में अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो देश के एम्स अस्पतालों को इन्हीं के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी देश में जो भी एम्स अस्पताल हैं वो अपने स्थान के हिसाब से जाने जाते हैं, यानी कि वो जिस शहर में हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बेहाल हुए 8 राज्य। हादसों की वजह से झारखंड में हुई है 7 लोगों की मौत। जी हां, देश के 8 राज्य बारिश की वजह से बेहाल हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पहाड़ों के अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहाँ की नदियां और नाले उफान पर हैं। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में बाढ़ में फंसे टूरिस्ट के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि साथ में ये भी कहा गया है कि 24 घंटे के बाद हालात थोड़े स्थिर हो सकते हैं। आइए दोस्तों आपको लगे हाथ तो अगली खबर में बताते हैं कि आज 22 अगस्त को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, साथ ही राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि कहीं कहीं पे हल्की बारिश होगी। इसके अलावा भी तटीय कर्नाटका में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, साथ ही उत्तराखंड के भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल के उड़ीसा में, साथ ही छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और दिल्ली में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी आंतरिक कर्नाटका में, साथ ही तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली से सटे नोएडा में गार्ड को गाली देने वाली महिला को भेजा गया रिमांड पर। गेट खोलने में देरी पे गार्ड को भद्दी गालियां दी थी।
कॉलर पकड़कर घसीटा भी था। जी हाँ, नोएडा के सेक्टर 126 में जेपी सोसाइटी में गार्ड को गालियां देने वाली महिला को कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, यानी कि रिमांड पर। भव्या राम नाम की इस महिला को अभी हाल ही में बीते रविवार सुबह में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, महिला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गार्ड को गालियां देते और उसका कॉलर पकड़कर घसीटती हुई नजर आ रही थी। दरअसल सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोलने में देरी की थी। इस पर महिला ने गार्ड को गाली देना शुरू कर दिया। उसने 1.5 मिनट में 9 बार गाली दी, साथ ही में कॉलर पकड़ के घसीटा। बताया गया है कि महिला पेशे से वकील है और जिस समय वो गालियां दे रही थी वो नशे में थी। इससे जुड़ा एक वीडियो भी आया है जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जिससे जवाहिरी को मारा गया, उसी ड्रोन से चीन और हिंद महासागर पे नजर रखेगा भारत। इसको खरीदने के लिए बातचीत है अंतिम चरण में। जी हाँ, चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए लगभग $3 अरब से ज्यादा की लागत से 30 MQ-9B प्रेडेटर हथियार वाले ड्रोन खरीदने के लिए भारत सरकार की बातचीत अमेरिका के साथ अंतिम चरण में है। यानी कि जल्दी भारत $3 अरब की लागत से अमेरिका से ये MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको जब जवाहिरी की मौत हुई थी तो उसके बारे में बताया था कि कैसे अमेरिका ने बिल्कुल चुपचाप इसी ड्रोन के जरिए दूसरे देश में घुस के अपने दुश्मन जवाहिरी को मारा। वैसे तो ये ड्रोन देखने में आपको किसी छोटे से प्लेन की तरह लगेगा, लेकिन ये कोई प्लेन नहीं है बल्कि ऐसा ड्रोन है जिसको कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। यानी कि इसके जरिए इंसानी जान को जोखिम में डाले बिना कहीं पर भी हमला किया जा सकता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत सरकार ने ये जो फैसला लिया है ड्रोन खरीदने का, तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारा देश और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत होगा या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। महाकाल थाली ऐड पे जोमेटो ने माफी मांगी। कहा, ऋतिक रोशन ने महाकाल रेस्टोरेंट की बात की थी, फिर भी दिल से माफी चाहते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने महाकाल मंदिर पर ऋतिक रोशन वाले ऐड को वापस ले लिया है। यानी कि ये ऐड अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इसके लिए माफी भी मांगी है। कंपनी ने सोशल मीडिया पे कहा है कि ऋतिक रोशन ने महाकाल रेस्टोरेंट से थाली मंगाने की बात कही थी, न कि महाकालेश्वर मंदिर से। इसके बावजूद भी हम दिल से माफी चाहते हैं। आपको बता दें, जोमेटो के इस ऐड को लेकर महाकालेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी तरफ से आपत्ति जताई गई थी और कहा गया था यहाँ से किसी तरह के थाली की डिलीवरी नहीं की जाती। इसी के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे बायकॉट जोमेटो ट्रेंड कर रहा था। हालांकि अब कंपनी ने माफी मांग ली है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता को कार में रंगरलियां मनाते पकड़ा। पत्नी और सास ने नेता और उसकी गर्लफ्रेंड को बीच सड़क पे चप्पलों से पीटा, बाल नोचकर घसीटा, 48 सेकंड में मारे 21 थप्पड़। इससे जुड़ा एक वीडियो आया है जिसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं। जी हाँ, कानपुर में एक बीजेपी नेता पार्टी की ही एक महिला के साथ कार में रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा गया। दोनों को उनके परिवार वालों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद नेता को उसकी पत्नी और सास ने बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा। वहीं जो नेताजी की गर्लफ्रेंड थी उसकी पिटाई उसके पति ने की। यानी कि जो महिला रंगरलियां मना रही थी वो शादीशुदा है। जानकारी के मुताबिक पिटाई से दोनों लहूलुहान हो गए। काफी देर तक सड़क पे हंगामा होता रहा। सड़क पे हो रहे हंगामे की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस दोनों ही पक्षों को पकड़ के अपने साथ ले गई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के मिजोरम के मुख्यमंत्री की बेटी ने डॉक्टर को मारा थप्पड़। बिना अपॉइंटमेंट ट्रीटमेंट करने से किया था इनकार। हालांकि अब पिता ने मांगी है माफी। थप्पड़ मारने का एक वीडियो हो रहा है वायरल। इसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं। जी हाँ, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा की बेटी का सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक डॉक्टर को थप्पड़ मारती हुई दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना अभी हाल ही में बीते बुधवार की है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री की बेटी मिलारी छांगटे स्किन डॉक्टर के पास बिना अपॉइंटमेंट के चली गई थी। तब उन्हें डॉक्टर ने ये कहकर देखने से मना कर दिया था कि वो अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आई हैं, पहले अपॉइंटमेंट लेकर आए तभी इलाज किया जाएगा। इसी बात से नाराज होकर मिलारी ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद उनके पिता यानी कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने सामने आकर माफी मांगी है। आइए चले अगली खबर की तरफ। हेट स्पीच की वजह से फंसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके भाषणों के लाइव टेलीकास्ट पे लगाई गई रोक, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। जी हाँ, इमरान खान ने अभी हाल ही में बीते शनिवार रात एक भाषण के दौरान पाकिस्तान पुलिस और जजों को धमकी दे दी। इसके बाद पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान के भाषणों के लाइव टेलीकास्ट पे फौरन रोक लगा दी।
जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में वहां की पुलिस भी कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेंजर्स को भी अलर्ट पे रखा गया है और कहा गया है कि इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। असल में जब से इमरान खान की सरकार गई है तभी से कई बार उनके इस तरह के भाषण देखने को मिले हैं और अब तो उन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तानी पुलिस और जजों को भी धमकी दे दी, यानी कि उन्हें गलत बताया। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गणपति या दुर्गा पूजा पे घर जा रहे हैं तो रेल टिकट खरीदने वाले अफवाहों से बचें, रिजर्वेशन काउंटर नहीं किए जाएंगे बंद। जी हाँ, अभी हाल ही में इस तरह की एक खबर वायरल हुई है जिसमें ये बताया गया है कि अब ऑनलाइन का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। इसी की वजह से ऑफलाइन काउंटरों को, यानी कि रेलवे स्टेशन पे जो रिजर्वेशन काउंटर होते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। जाहिर बात है, इस तरह की खबर वायरल होने के बाद काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि ऑनलाइन की तकनीक कितनी ज्यादा भी बढ़ गई है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी भी काउंटर से ही टिकट लेते हैं और काउंटर से टिकट लेने वालों की संख्या कितनी ज्यादा होती है। जब हम किसी बड़े रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लाइनें कितनी लंबी होती हैं। हालांकि ये जो रिजर्वेशन काउंटर बंद होने की खबर वायरल हुई है तो ये पूरी तरह से झूठी है। इस बारे में वेस्ट सेंट्रल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से बताया गया है कि जो भी बातें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है कि रिजर्वेशन काउंटर को बंद कर दिया जाए, इसीलिए लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 11,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 43 लोगों की जान कोरोना के कारण। 11,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 99,879 हो गई है, यानी कि अब देश में इतने ही कोरोना के मरीज रह गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया 43 लोगों की जान फिर गई है केवल एक दिन में कोरोना के कारण देश भर में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बाकी इन सभी आंकड़ों के घटने बढ़ने के बाद कुल परिणाम ये रहा कि जो एक्टिव केसेस हैं उनमें 1287 मामलों की कमी आई, जो कि बहुत अच्छी बात रही। तो दोस्तों, आज 22 अगस्त 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।